हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ का दिल कहलाए जाने वाले सेक्टर 17 के प्लाजा में। चंडीगढ़ की खूबसूरती से तो आप सब वाकिफ़ हैं। आइए उन वेंडर्स की बात करते हैं जिन पर सेक्टर 17 की खूबसूरती को बिगाड़ने का इल्ज़ाम लग रहा है। उनको यहाँ से हटाने की मांग तक की जा रही है, पर क्या वाकई इन वेंडर्स को यहाँ से हटा देने से सेक्टर 17 के पुराने दिन वापस आ जाएंगे या इस पूरे प्लाजा में कुछ नए बदलाव की ज़रूरत है? देखिए ये खास रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल का हार्ट कहे जाने वाले सेक्टर 17 की रौनक पर शायद किसी की नजर लग गई है, तभी तो सेक्टर 17 की चहल पहल और रौनक सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कहीं गुम होता जा रहा है, जो कि तस्वीरों के जरिए भी साफ बयां हो रहा है। इस आलम से यहां से सालों से कारोबार करने वाले व्यापारी अब बेहद सहमे हुए हैं। उनके मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास यहां से कूच करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। व्यापारियों का मानना है कि जब से रेहड़ी फड़ी वालों ने सेक्टर 17 में अपने कदम जमाए हैं, तभी से यहां की रौनक पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। पहली बात तो सेक्टर 17 जो है नो वेंडिंग जोन हो गया, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है, अभी आपने देखा होगा पीछे ये फाउंटेन है, इन्होंने वहाँ पे इतनी गंदगी डाल दी है, मिस मैनेजमेंट तरीके से बैठे हैं, इसलिए क्राउड जो अच्छा क्राउड है वहाँ पे आना पसंद नहीं करता। उसके बाद कुछ प्रशासन की तरफ से भी जो इसको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हम 17 से शुरू कर रहे थे, तो वो काफ़ी लेट हो रहा है। हमारे कस्टमर नहीं, ये टूरिस्ट एरिया है, ये टूरिस्ट उनके पास भी चले जाते हैं, हमारे पास भी चले जाते हैं, उनसे भी खरीद लेते हैं और हमारे से भी खरीद लेते हैं। ये तो है नहीं कि हमारी चीज़ें खरीदते हैं। उनकी वैरायटी महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, उनके पास से भी खरीदते हैं। हमारी एक वैरायटी बिकती है तो उनकी 10 बिकती है। दरअसल सवाल ये है कि क्या नो वेंडिंग जोन के बनने से सेक्टर 17 के पुराने दिन फिर से लौट आएंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 52 साल पहले बने सेक्टर 17 की नींव शॉपिंग सेंटर के अलावा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर रखी गई थी। शॉपिंग के लिए तो बड़े और ब्रांडेड शोरूम हैं, लेकिन पर्यटकों को लुभाने के लिए कोई ऐसा आकर्षण ही नहीं जो उन्हें दोबारा सेक्टर 17 आने को मजबूर कर सके। समय के साथ न चलने के कारण चंडीगढ़ यानी सिटी ब्यूटीफुल का यह हिस्सा पिछड़ता ही जा रहा है। हमेशा पर्यटकों और शहरवासियों से गुलजार रहने वाला प्लाजा अब धीरे धीरे वीरान होता जा रहा है। धीरे धीरे मॉल, कल्चर और सिनेमा के बदले रूप ने चंडीगढ़ के बाकी सेक्टरों में अपनी जगह बनाते हुए लोगों का ध्यान सेक्टर 17 से हटा अपनी ओर खींच लिया है। 10 साल पहले 17 में बहुत रौनक थी, वैसी रौनक अब नहीं रही, क्योंकि कुछ तो ये मॉल वगैरह बहुत हो गए चंडीगढ़ के आसपास, है ना, तो सारा जो यहाँ का वो थी, मतलब लोकल लोग थे वहाँ जाने लग गए, है ना। कुछ आउटसाइडर ही घूमने आते हैं, कुछ यहाँ के, है ना, कुछ वेंडर्स बहुत हो गए, बैगर्स बहुत हो गए यहाँ पे, है ना, तो लोग अपने आप को सेफ भी नहीं समझते अब, है ना, इसलिए वो कम ही आने, लोकल लोग कम ही आते हैं। मतलब कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हम आते ही हैं, तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही 17 को हमने नेगलेक्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक मॉल्स हैं, वो हैं, बट अब भी वो बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें बहुत आती हैं। जैसे मदर मेरे तो काफ़ी टाइम से यहाँ रहे हैं, तो वो बातें सुनाते, जैसे हम अंडर ब्रिज जाते थे या यहाँ पे ये चीज़ें मिलती थी, पर्टिकुलरली उसी को खाने के लिए आते थे या उसी चीज़ के लिए हम आते थे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, कहानियाँ एंड ऑल दैट। अभी भी इंजॉय करती हूँ मैं तो यहाँ पे आना। प्लाजा के 2 हिस्से हैं, एक पुल के इस तरफ और दूसरा पुल के दूसरी ओर। पुल के एक हिस्से में तो चहल पहल होती है, पर प्लाजा के दूसरे हिस्से को मानो वीराने ने अपनी आगोश में ले लिया हो। वहां तो लोग बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ते। वहां केवल एक मॉल है जहां सफाई की रफ्तार भी बेहद कम है। प्लाजा का सबसे पुराना थिएटर है नीलम, जिसे हेरिटेज के नाम पर बस सजाकर रखा गया है, और यही इसके विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। प्लाजा में अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। हालांकि प्लाजा की शान बरकरार रखने के लिए करोड़ों का लेजर शो शुरू हुआ, पर वो भी रौनक को बचाने में कामयाब ना हो सका। मल्टी लेवल पार्किंग के फेल होने का कारण भी प्लाजा में रौनक का कम होना ही माना जा रहा है।
आइए जानते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ के नए बड़े मेयर का। नहीं, कमियां तो कोई नहीं है, बस थोड़ा सा वेंडर जोन के कारण, पहले वेंडर जोन नहीं था तो थोड़ा सा लोग आते थे, लेकिन आज वेंडर जोन के कंजेस्टेड सा हो गया सेक्टर 17। तो उसका हम चाहते हैं कि जैसे मूल स्वरूप उसका पहले से है वैसा ही वो रहे। जब 17 की नींव रखी गई थी तो टूरिस्ट प्लेस और शॉपिंग मॉल के नज़रिए से रखी गई थी। सर शॉपिंग मॉल तो है काफ़ी, बट टूरिस्ट प्लेस नहीं है सर, इसका क्या कारण हो सकता है? उसके लिए दोबारा बैठक करके प्रयास किया जाएगा कि इसका मूल स्वरूप के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो चर्चा की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि सेक्टर 17 को अविकसित करने में चंडीगढ़ प्रशासन की लापरवाही भी कम नहीं। अधिकारी आते रहे और जाते रहे, पर किसी ने इसको सुधारने का काम नहीं किया। यह एक बड़ा मुद्दा है और इसके समाधान की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। प्रशासन की बेरुखी के आलम के चलते वो दिन दूर नहीं जब शहर का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 17 का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरह से सुखना लेक पर झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए एडवेंचर्स उपलब्ध हैं, वैसा ही कुछ करने की ज़रूरत है इस सेक्टर 17 में। इसीलिए जब तक चंडीगढ़ प्रशासन सेक्टर 17 को पर्यटकों के अनुकूल विकसित नहीं करता, तब तक 17 के अच्छे दिन नहीं आने वाले। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ राजन कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।